क्वेश्चन है सिंप्लीफाई x रेज टू m प्लस 3n इंटू x रेज टू 4m माइनस 9n अपॉन x रेज टू 6m माइनस 6n। तो ये टर्म्स लिख लेते हैं पहले। x रेज टू m प्लस 3n, ये हम ब्रैकेट में डाल देते हैं, इंटू x रेज टू 4m माइनस 9n डिवाइडेड बाय x रेज टू 6m माइनस 6n। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन वाला रूल यूज करेंगे न्यूमरेटर में, दैट इज द लॉ ऑफ इंडाइसेस। x रेज टू a इंटू x रेज टू b इज x रेज टू a प्लस b। तो ये पावर्स हम ऐड कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा x रेज टू m प्लस 3n प्लस 4m माइनस 9n, एंड डिनोमिनेटर में वी हैव x रेज टू 6m माइनस 6n। तो आगे हमें मिलता है x रेज टू ना m प्लस 4m, ये हो जाएगा 5m, 3n माइनस 9n दैट इज माइनस 6n डिवाइडेड बाय, अब नीचे ब्रैकेट में नीचे डिनोमिनेटर में यू हैव x रेज टू 6m माइनस 6n। अब फिर से हम लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज करेंगे। x रेज टू a अपॉन x रेज टू b इज x रेज टू a माइनस b, सो वी गेट x रेज टू 5m माइनस 6n माइनस 6m माइनस 6n। ये ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं, सो वी गेट x रेज टू 5m माइनस 6n माइनस 6m, और ये नेगेट एंड नेगेट, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस 6n। सो माइनस 6n एंड प्लस 6n ये कैंसिल हो जाता है, एंड वी गेट x रेज टू ना 5m माइनस 6m इज माइनस m। तो हमारा आंसर है x रेज टू माइनस m। ऑप्शन चेक कर देते हैं, सो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, x रेज टू माइनस m। क्वेश्चन दिया है सिंप्लीफाई 1 अपॉन 216 रेज टू माइनस 2/3 डिवाइडेड बाय 1/27 रेज टू माइनस 4/3। अब अगर हम ध्यान दें तो 216 होता है 6 क्यूब एंड 27 होता है 3 क्यूब, तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। दिस कुड बी रिटन एज 1 अपॉन 6 the whole cube and बाहर again raised to minus 2/3 divided by 1/27 को हम लिख सकते हैं as 1/3 the whole cube raised to minus 4/3। अब ये 3 और ये 3 हम कैंसिल कर सकते हैं, और यहाँ पे रह जाएगा 1/6 रेज टू माइनस 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो जाते हैं, सो वी हैव 1/3 रेज टू माइनस 4। नाउ इफ वी टेक द रेसिप्रोकल 1/6 का अगर हम 6 कर देते हैं तो ये हो जाएगा 6, और पावर का साइन चेंज हो जाएगा, दिस बिकम्स 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अगेन 1/3 का रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 रेज टू 4। अब 6 स्क्वायर इज 36 एंड 3 रेज टू 4 इज 81, सो वी हैव 36 अपॉन 81। इसे अगर हम रिड्यूस करते हैं 3 के, या रादर 9 से हम रिड्यूस कर सकते हैं, 9 4s are 36, 9 9s are 81, तो इसका फाइनल आंसर आता है 4/9। अब इस एक्सप्रेशन का हमें सिंप्लीफाइड वैल्यू चाहिए। यहाँ हमें दिया है x रेज टू -1 प्लस y रेज टू -1 द होल थिंग रेज टू -1। अब सबसे पहले हम ये x रेज टू -1 इसका हम रेसिप्रोकल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/x
प्लस y रेज टू माइनस 1 का रेसिप्रोकल 1 अपॉन y एंड द होल थिंग रेज टू माइनस 1. अब डिनोमिनेटर्स इक्वलाइज कर देते हैं यहाँ पर. सो y इंटू 1 दैट बिकम्स y प्लस x इंटू 1 is x and upon में x into y, so that is xy, the whole thing raised to minus 1. टर्म्स को हम रीअरेंज कर देते हैं. इसे हम लिख सकते हैं एज x plus y upon x by the whole thing raised to minus 1. अब अगर हम फिर से रेसिप्रोकल लें तो ये माइनस 1 रिमूव हो जाएगा. सो वी हैव xy upon x plus y raised to 1, so that will be the same value. तो हमारा फाइनल आंसर है xy upon x plus y, which is option B. यहाँ में दिया है simplify x raised to a upon x raised to b, the whole thing raised to a plus b into x raised to b upon x raised to c, whole thing raised to b plus c into x raised to c upon x raised to a, the whole thing raised to c plus a. इसकी वैल्यू हमें ढूंढनी है, सिंप्लीफाइड वैल्यू. तो यहाँ हम लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज करते हैं. x रेज टू a अपॉन x रेज टू b, इसे हम लिख सकते हैं एज x रेज टू a माइनस b, the whole thing raised to a plus b. Similarly यहाँ पर आएगा x raised to b minus c raised to b plus c, और थर्ड टर्म जो होगा वो है x raised to c minus a, the whole thing raised to c plus a. अब पावर में हम फॉर्मूला यूज करेंगे. देखिए a minus b into a plus b, ये होता है a square minus b square. So this is x raised to a square minus b square into b minus c into b plus c, ये होता है b square minus c square. और जो तीसरा टर्म आएगा वो होगा x raised to, now c minus a into c plus a is c square minus a square. अब बेस सेम है तो पावर्स हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. तो ये आ जाएगा a square minus b square प्लस b square minus c square plus c square minus a square. अब यहाँ पे a square minus a square cancel out, then minus b square plus b square plus c square minus c square. So finally we have x raised to 0 which is equal to 1. and options अगर हम चेक करते हैं तो इसका सही आंसर है ऑप्शन A. Simplify the given expression. तो given expression है x raised to a upon x raised to b times, the whole thing raised to a square plus b square plus ab into, इसका second part है x raised to b upon x raised to c, the whole thing raised to b square plus c square plus cb या bcb लिख सकते हैं हम, into x raised to c upon x raised to a, the whole thing raised to c square plus a square plus ca. अब फर्स्ट पार्ट पे फोकस करते हैं. इसे हम लिख सकते हैं एज x raised to a minus b, the whole thing raised to a square, and if you rearrange this तो plus ab plus b square into, इसे हम लिख सकते हैं एज x raised to b minus c raised to b square plus bc plus c square into x raised to c minus a, the whole thing
raised to c square plus ca plus a square. Now we know that x minus y into x square plus xy plus y square is nothing but x cube minus y cube. तो ये x cube minus y cube का ये फैक्टराइजेशन है. तो यहाँ पे हम यही वाला फॉर्मूला रिवर्स ऑर्डर में हमें यूज करना है. दैट इज इनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब. तो अगर हम देखें ये अरेंजमेंट एग्जैक्टली सेम है. a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. यहाँ पर भी देखिए b माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर. एंड सेम अरेंजमेंट, इस तरीके का अरेंजमेंट यहाँ पर भी है. तो ये फॉर्मूला यूज करके ये पहला टर्म बन जाएगा x रेज टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब इंटू सेकेंड टर्म हो जाएगा x रेज टू बी क्यूब माइनस सी क्यूब एंड थर्ड विल बी x रेज टू सी क्यूब माइनस ए क्यूब. एंड बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो पावर्स सारे ऐड हो जाएंगे. तो हो जाएगा x रेज टू a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस a क्यूब. So we have x raised to, now a cube cancels with minus a cube minus b cube plus b cube. ये कैंसिल आउट हो जाता है. माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब ये भी कैंसिल आउट हो जाता है. तो आता है रेज टू 0 एंड x रेज टू 0 इज इक्वल टू 1. तो इसका सही आंसर है 1 विच इज ऑप्शन ए. यहाँ पर ये गिवन एक्सप्रेशन हमें सिंप्लीफाई करना है और एक्सप्रेशन है 2 रेज टू n प्लस 2 रेज टू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू n प्लस 1 प्लस 2 रेज टू n. अब लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज करते हैं. तो ये फर्स्ट टर्म तो एज इट इज रहेगा 2 रेज टू n प्लस, अब इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 रेज टू n अपॉन 2 रेज टू 1, राइट. a रेज टू m माइनस n इज a रेज टू m अपॉन a रेज टू n. वो वाला लॉ हमने यहाँ पर यूज किया और यहाँ पर एडिशन है पावर में. तो ये हो जाएगा 2 रेज टू n इंटू 2 रेज टू 1 प्लस 2 raised to n. Now in the numerator and denominator हम 2 raised to n ये कॉमन फैक्टर ले सकते हैं. 2 raised to n कॉमन ले लिया, ये तो कॉमन ले लिया तो यहाँ रह जाएगा 1 प्लस ये 2 raised to n हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन 2 raised to 1 होता है 2, so 1 by 2. डिनोमिनेटर में भी यहाँ पर इन दोनों में से हम 2 raised to n कॉमन लेते हैं. 2 raised to 1 that is 2 प्लस अभी 2 raised to n तो कॉमन चला गया तो यहाँ आ जाएगा प्लस 1. Now we could cancel 2 raised to n with 2 raised to n. 1 plus half, let us equalize the denominator. 2 1s are 2 plus 1 तो ये आ जाता है 3 by 2 divided by 3. So this could be written as 3 upon 2 into 3. So 3 cancels with 3. So final answer हमारा आता है half. और अगर ऑप्शन हम चेक करते हैं तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी. Now here we have been given an expression 2 raised to n plus 2 raised to n minus 1 upon 2 raised to n plus 1 minus 2 raised to n, and we need to simplify this expression. So let us write the given expression. So the given expression is 2 raised to n plus 2 raised to n minus 1 divided by 2 raised to n plus 1 minus 2 raised to n.
Now using the laws of indices, this could be rewritten as, the first term remains as it is, that is 2 raised to n. The second term could be split as 2 raised to n into 2 raised to minus 1 divided by, now over here denominator, the first term could be split as 2 raised to n into 2 raised to 1 minus, the second term remains as it is, that is 2 raised to n. Now in the numerator and the denominator, we observe that 2 raised to n is a common factor. So we take out 2 raised to n as the common factor in the numerator, and in brackets we have 1 plus, now 2 raised to minus 1 could be written as 1 upon 2 divided by, now again 2 raised to n is common in the denominator, so we have 2 raised to n as the common factor. So in brackets we have 2 raised to 1, which is 2 minus 1. Now we could cancel off 2 raised to n and 2 raised to n. Now 1 plus 1 by 2. 1 plus 1 by 2 is actually 3 by 2 divided by 2 minus 1, which is 1. So our final answer is 3 upon 2, and the answer to this question is option B. Simplify the given expression. अब पहला जो टर्म है वो है 2 by 3 the whole cube into, this is 2 by 3 raised to minus 2 into, यहाँ पर है half का square, the whole thing raised to minus 2 into 1 by 24 divided by, अब denominator में है 2 by 3 raised to minus 5 into 3 by 2 raised to minus 12. तो ये सिंप्लीफाई करना है हमें. अब ये तो पावर्स ऐड हो जाएंगे यहाँ पे. a raised to m into a raised to n is a raised to m plus n. तो ये तो हो जाएगा 2 by 3 raised to 3 plus minus 2. So that's 3 minus 2 into, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 into minus 2 that's minus 4. तो यह जाएगा half raised to minus 4 into 1 by 24 divided by, ये ऐसे ही रहने देते हैं, 2 by 3 raised to minus 5 into, इसका अगर हम रेसिप्रोकल करें, ये अगर 2 by 3 हम लिखते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, तो minus 12 का हो जाएगा 12. फर्दर let's see what we get. अब ये तो 2 by 3 raised to 1 हो गया, so that's 2 by 3 raised to 1 और simply 2 by 3 into, इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 raised to 4 into 1 by 24 divided by, again this is the form a raised to m into a raised to n, तो a raised to m plus n ये हो जाएगा, तो ये आएगा 2 by 3 raised to minus 5 plus 12. फर्दर और सिंप्लीफाई करते हैं, ये आएगा 2 by 3 into, now 2 raised to 4 is 16 into 1 by 24 और आगे ये सिंप्लीफाई होगा divided by, this is 2 by 3 raised to, now 12 minus 5 that gives us 7. ये भी हम रिड्यूस कर सकते हैं, 8 2s are 16, 8
3 ज़ा 24, तो ये फिर से 2/3 आ गया। सो बेसिकली न्यूमरेटर में है 2/3 का स्क्वायर और डिनोमिनेटर में है 2/3 रेज टू 7। तो अगेन लॉज ऑफ इंडाइसेस हम यूज करते हैं, a raised to m upon a raised to n, so this becomes a raised to m minus n, so this is actually 2/3 raised to minus 5. Now again taking the reciprocal, this becomes 3/2 raised to 5. Now 3 raised to 5 होता है 243 and 2 raised to 5 होता है 32. So 243 upon 32, that's the answer. Let's check, इधर option देखें. So 243/32, so that is option D. Simplify 210/27 raised to minus 2/3 divided by 11/1/9 raised to minus 0.5 plus 6.25 raised to 0.5 divided by minus 4 raised to minus 1. तो सबसे पहले ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं. सो 210/27, this could be written as 27 into 2 plus 10 divided by 27. Now 27 into 2 is 54 plus 10, तो ये हो जाता है 64/27. Similarly ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को भी हम कन्वर्ट करते हैं into an improper fraction. So 11/1/9, अब इसे हम कन्वर्ट करेंगे. So 9 into 11 plus 1 upon 9. 9 11s are 99 plus 1, तो ये हो जाता है 100/9. अब ये दो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे. So this will be replaced by 64/27 raised to minus 2/3 divided by, इसे हम रिप्लेस करेंगे by 100/9 raised to, अभी जो minus 0.5 है इसे हम लिख सकते हैं as minus half. ये हमारा पहला ब्रैकेट हो गया. Plus now again 6.25 could be written as 625/100. तो सेकेंड ब्रैकेट ओपन करते हैं, यहाँ आएगा 625/100. अगेन रेज टू 0.5 है, सो वी could write this as raised to half divided by -4 raised to -1. तो इसका अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो ये रहेगा 1/-4 raised to 1. And now we simplify further. 64 and 27 दोनों perfect cubes है, so they could be written as, अब 64 4 का क्यूब है और ये जो 27 है वो 3 का क्यूब है. So this becomes 4/3 the whole cube raised to minus 2/3 divided by, अब ये अगर हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये हो जाएगा 9/100 raised to half. ये हमारा पहला ब्रैकेट हो गया. देन प्लस दूसरे ब्रैकेट में अब 625/100, अब रेज टू हाफ यानी कि स्क्वायर रूट, तो 625 का स्क्वायर रूट होता है 25 एंड 100 का स्क्वायर रूट होता है 10. अब ये डिवीजन है तो इसे हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं. सो 1/-4, सो अगर मल्टीप्लाई करते हैं रहेगा -4/1. फर्दर यहाँ पे ये 3 और ये 3 कैंसल आउट हो जाता है. एंड अगेन इफ यू टेक द रेसिप्रोकल, ये हो जाएगा 3/4 इसका स्क्वायर, -2 becomes +2. अगेन यहाँ पे
रेज टू हाफ यानी इन दोनों का हमें स्क्वायर रूट लेना होगा, तो 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 एंड 100 का स्क्वायर रूट होता है 10 प्लस, अब ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, 2 2 4, 2 5 10, 5 1 5, 5 5 25, सो 5 into -2, तो ये वैल्यू आती है -10। अब और सिंप्लीफाई हो सकता है, अब 3/4 का स्क्वायर, दिस बिकम्स 9/16। अगेन डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 10/3 और ये प्लस माइनस है तो -10। अगेन फर्दर रिड्यूस करते हैं, 3 1 3, 3 3 9, 2 8 16, 2 5 10, 3 5 ये आ जाता है 15 अपॉन 8 -10। अब इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, इक्वलाइज करते हैं डिनोमिनेटर्स को, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 8 10 दैट इज 80 डिवाइडेड बाय 8। अब ये अगर हम सबट्रैक्ट करते हैं, ये आएगा -65 अपॉन 8। लेट अस परफॉर्म द डिविजन। 65 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं, 8 8 इज 64, रिमाइंडर 1, तो इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं एज -8 फिर रिमाइंडर दैट इज 1 अपॉन 8। सो आंसर इज -8 1/8। अब ऑप्शन देख लेते हैं। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन, तो यहाँ दिया है a रेज टू हाफ, इसे हम लिख सकते हैं एज √a प्लस a रेज टू -half, so this could be written as 1 upon √a, because √a होता है a raised to half और उसका रेसिप्रोकल होता है a raised to -half, divided by 1 minus a plus ये second part, this is 1 minus again a raised to -half है, तो इसे हम लिख सकते हैं as 1 upon √a divided by 1 plus √a। तो पहले न्यूमरेटर पार्ट यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, सो वी हैव √a into √a, दैट्स a प्लस 1 अपॉन में आएगा √a, उसे हम नीचे ट्रांसफर कर देते हैं, तो यह आएगा अपॉन √a into 1 minus a प्लस यहाँ पर भी डिनोमिनेटर इक्वलाइज करते हैं, तो यह आएगा √a minus 1 अपॉन √a, उसे हम नीचे ट्रांसफर कर देते हैं अपॉन √a into 1 plus √a। अब दोनों में 1/√a कॉमन फैक्टर है, तो उसे हम बाहर लेते हैं एंड फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं। सो वी हैव 1/√a एज द कॉमन फैक्टर, तो फर्स्ट टर्म हमारा आता है a plus 1 अपॉन 1 minus a प्लस सेकेंड टर्म हमारा आएगा √a minus 1 अपॉन 1 plus √a। Now let us equalize the denominator within brackets, तो ये आएगा 1/√a, ये ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करते हैं, सो वी हैव a plus 1 into 1 plus √a प्लस √a minus 1 into 1 minus a, the whole thing divided by ये दोनों का प्रोडक्ट, that is 1 minus a into 1 plus √a। अब ब्रैकेट में जो न्यूमरेटर है वो एक्सपैंड कर देते हैं, तो ये आएगा 1/√a, अब a into 1 that's a प्लस a into √a that is a √a, फिर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 into 1 that's 1, 1 into √a यह आ जाएगा प्लस √a प्लस now √a into 1 that's √a into minus a यह रहेगा minus a √a, and -1 into 1 that's -1, -1 into minus a ये हो जाएगा प्लस a, एंड अपॉन में
we have 1 minus a into 1 plus root a. अब देखते हैं क्या कैंसिल होता है. So plus 1 minus 1 cancel, then positive a root a, negative a root a, ये भी कैंसिल हो जाता है. Further देखते हैं क्या आता है. We have 1 by root a into, अब यहाँ पर a plus a, that's 2a, and root a plus root a, oh 2 root a. So we have 2 root a plus 2a divided by 1 minus a into 1 plus root a. अब न्यूमरेटर में 2 रूट ए हम कॉमन फैक्टर ले सकते हैं. सो वी हैव 1 बाय रूट ए इंटू, अगर 2 रूट ए हम कॉमन लेते हैं तो आएगा 1 प्लस, ये 2 तो चला गया, इसमें से रूट ए निकल गया तो आएगा 1 प्लस रूट ए अपॉन 1 माइनस ए इंटू 1 प्लस रूट ए. तो ये दो ब्रैकेट हम कैंसिल कर सकते हैं. रूट ए कैंसिल्स विथ रूट ए. So finally we have 2 upon 1 minus a. Options check कर लेते हैं. 2 upon 1 minus a. Yes, so the correct answer is option C. Simplify 6.25 raised to half into 0.0144 raised to half plus 1 upon 0.027 raised to 1 by 3 into 81 raised to 1 by 4. तो पहले ये इंडिविजुअल टर्म्स की हम वैल्यूज ढूंढ लेते हैं. लेट अस सिंप्लीफाई दिस. 6.25 रेज टू हाफ, तो इसे हम लिख सकते हैं एज 625 अपॉन 100 रेज टू हाफ. नाउ रेज टू हाफ यानी कि स्क्वायर रूट. सो 625 का स्क्वायर रूट होता है 25 एंड 100 का स्क्वायर रूट होता है 10. तो ये वैल्यू हमें मिलती है एज 2.5. अब नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं 0.0144 raised to half. Now this could be written as 144 upon, अब 4 डेसिमल प्लेसेस है तो नीचे आएगा 10,000 रेज टू हाफ, यानी फिर से हमें स्क्वायर रूट लेना है. अब 144 का स्क्वायर रूट होता है 12 एंड 10,000 का स्क्वायर रूट होता है 100. तो ये वैल्यू हमें मिलती है एज 0.12. अब डिनोमिनेटर में जाते हैं. वी हैव 0.027 raised to 1 by 3. This could be written as 27 upon, अब 3 डेसिमल्स है तो नीचे आ जाएगा 1000 raised to 1 by 3. 1 by 3 यानी क्यूब रूट, तो 27 का क्यूब रूट होता है 3 and 1000 का क्यूब रूट is 10. So this value is 0.3. And we have one more value, 81 raised to 1 by 4. Now 81 could be replaced by 3 raised to 4 and further raised to 1 by 4. ये 4 और ये 1 by 4 cancel out हो जाता है. So we have 3 raised to 1, that is equal to 3. तो ये सब values इसमें अभी हम substitute करते हैं. So therefore we get, इसकी value हमें मिली 2.5. So we have 2.5 into second term, यहाँ पे इसकी value है 0.12 plus 1 divided by this value is 0.3 over here and into इसकी value हमें मिली 3. तो ये simplify करते हैं. So 2.5 into 0.12, so 2.5 times 0.12, that's 0.3. ये आया 0.3 plus 1 and denominator में 0.9. So numerator total is 1.3 upon 0.9. Removing the decimals, 1 decimal each है तो ये हो जाएगा 13 upon 9. और ये अगर हम डिविजन करते हैं, we get the answer as 1.444. ये recurring में चला जाता है. So this could finally be written as
1.4 bar. So the correct answer is option D. Simplify cube root of 6th root of 5 raised to 9, the whole thing raised to 4, into 6th root of cube root of 5 raised to 9, the whole thing raised to 4. So we have cube root of 6th root of 5 raised to 9, the entire thing raised to 4, into 6th root of cube root of 5 raised to 9, and again this whole thing raised to 4. Now we know that nth root of a raised to m, इसे हम लिख सकते हैं as a raised to m upon n. तो यहाँ पर देखिए सेम अरेंजमेंट है ऐसे ही, और यहाँ पर भी राइट. तो इन दोनों को पहले हम इस फॉर्म में इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. सो दिस बिकम्स ये क्यूब रूट एज इट इज. सो क्यूब रूट ऑफ ये आएगा 5 रेज टू 9 बाय 6, the whole thing raised to 4, into ये 6th root as it is, और अंदर आएगा 5 raised to 9 by 3, again the whole thing raised to 4. Further ये हम ऐसे ही रहने देते हैं 5 raised to 9 by 6. क्यूब रूट को हम लिख सकते हैं as raised to 1 by 3, and then the whole thing raised to 4, into similarly 5 raised to 9 by 3 raised to ये 6th root को हम हटाकर लिख सकते हैं raised to 1 by 6, the whole thing raised to 4. So finally we have 5 raised to, ये सारे powers multiply हो जाएंगे, 9 by 6 into 1 by 3 into 4 times 5 raised to 9 by 3 into 1 by 6 into 4. Now if we simplify further, याद आएगा 5 raised to, now 9 fours are, that is 36. या हम reduce भी कर सकते हैं और simply you can write 36 upon 18, तो ये हो जाएगा 5 square. Similarly यहाँ पे 5 raised to 9 into 4, that is 36 upon 3 6 ये 18, 36 by 18 is 2, तो ये रहेगा into 5 square. So finally we can write this as 5 raised to 2 plus 2, so which is equal to 5 raised to 4. Options verify करते हैं, तो इसका सही आंसर आता है ऑप्शन बी.